नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर, जो आपको बताते चले कि यो हनी सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में हनी सिंह पेश नहीं हुए। इस बार कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हनी सिंह को अगली सुनवाई 3 सितंबर के लिए उस दौरान पेश होना जरूरी होगा। ऐसे में साथ ही अदालत ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट और आयकर रिटर्न भी मंगवाया है। दरअसल उनके वकील ने उन्हें अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी। ऐसे में हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। हनी सिंह को पिछली सुनवाई के वक्त कोर्ट ने अपनी इनकम का एफिडेविट भी फाइल करने के लिए कहा था। साथ ही बता दें कि हनी सिंह आज ना ही कोर्ट में पेश हुए और ना ही उन्होंने इनकम का ब्यौरा दिया। हनी सिंह के वकील ने आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई में हनी सिंह इनकम की डिटेल्स के साथ जरूर पेश होंगे, लेकिन आपको बता दें कि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया है और कोर्ट से कहा है कि उन्हें पेश होने को कहा जाए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं होता। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान यूं तो भाईजान है, ऐसे ही नहीं कही जाते वो भाईजान, क्योंकि उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। सलमान खान ने अपनी सुपरहिट फिल्म बॉडीगार्ड को अपने पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा को समर्पित किया था। इस फिल्म के आखिर में शेरा सलमान खान के साथ भी दिखाई दिए थे। शेरा परछाई की तरह सलमान के साथ साथ रहते हैं, उन्हें हर मुश्किल से निकालते हैं और बताते हैं आपको कि शेरा को उनकी ड्यूटी के लिए सलमान खान कितनी सैलरी देते हैं। बता दें कि 1995 से जब सलमान को एक बॉडीगार्ड की जरूरत थी, अरबाज खान ने सलमान से शेरा की मुलाकात करवाई। तब से लेकर आज तक शेरा उनकी सुरक्षा करते रहे हैं। शेरा कई इंटरनेशनल कलाकारों को भी सिक्योरिटी दे चुके हैं। बता दें कि जस्टिन बीबर जब भारत आए थे तो उनकी सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी शेरा के पास ही था। इनके अलावा उनके विल स्मिथ, जैकी चैन, माइकल जैक्सन जैसे बड़े कलाकार भी शामिल हैं, जिन्हें शेरा ने सुरक्षा दी थी। बताते चलें कि व्यक्तिगत तौर पर शेरा सलमान खान के ही साथ हमेशा दिखाई देते हैं और एक रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान शेरा को सालाना 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सैलरी देते हैं, यानी कि वो हर महीने 16 लाख रुपए तक की सैलरी लेते हैं। साथ ही आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में शेरा ने कहा था कि वो अपनी आखिरी सांस तक सलमान खान के साथ ही रहेंगे। और सलमान खान फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए इन दिनों रूस गए हुए हैं। यहां से उन्होंने अपने भतीजे सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान के साथ एक तस्वीर शेयर की, जो कि काफी चर्चा में आ रही है। बताते चले सलमान खान फोटो में टी शर्ट और जैकेट के साथ रिप्ड डेनिम और शूज पहने दिखाई दे रहे हैं, जबकि निर्वाण ब्लैक कलर की टी शर्ट और मैचिंग लेदर जैकेट के साथ ग्रीन कार्गो पैंट्स में दिख रहे हैं। सलमान ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि चाचा भतीजा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्वाण टाइगर 3 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जल्द ही फिल्मों में वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर शुरुआत की है। बताते चले कि 21 साल के निर्वाण एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते हैं। वो फिल्मों के टेक्निकल पक्ष के साथ साथ सीन सेटअप से लेकर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन और पूरी स्टार कास्ट के साथ काम को सही तरीके से करने के बारे में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते थे। तो साथ ही निर्वाण खान का आपको बता दें कि वो टाइगर 3 की शूट पर ले जाने का फैसला सलमान खान का ही था। उन्हें लगा कि इतने बड़े लेवल की फिल्म और कास्ट और क्रू के साथ उनके भतीजे को अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। ऐसे में सलमान खान चाहते हैं कि निर्वाण सेट पर ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और दिव्या अग्रवाल ने हाल ही में बिग बॉस ओटीटी हाउस में बेहद इमोशनल सीन क्रिएट किया। बता दें जिशान खान को फ्लैग टास्क के दौरान प्रतीक सहजपाल के साथ लड़ाई करने के कारण घर से बाहर कर दिया गया था और इसके बाद वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और दिव्या फूट फूट कर रोने लगी। बता दें कि पिछले वीकेंड का वार एपिसोड के दौरान शो के होस्ट करण जौहर पर कई आरोप भी लगाए गए।
बता दें कि अक्षरा सिंह ने अपनी भावनाओं के बारे में बताते हुए दिव्या ने कहा कि करण को शो में उनके बारे में अपना फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं। बताते चलें कि आगे दिव्या ने कहा है कि करण ने उनके बारे में कुछ ऐसी बातें कह डाली जिसकी वजह से उनके घर में तकलीफ हो रही है। बताते चलें कि दिव्या कहती हैं कि करण जौहर ने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं जिसका मुझ पर प्रभाव पड़ा है, फिर मैं क्यों ना चिल्ला चिल्ला के बात करूं, क्यों ना बोलूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा मेरा। मैं एक कलाकार हूं और मैं काम करना जारी रखूंगी। फिल्म निर्माता करण जौहर पर निशाना साधते हुए दिव्या ने आगे कहा कि तुम मानते हो कि तुम बॉलीवुड के राजा हो, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द लोग सुनते हैं, जाहिर है कि तुम जो बोलोगे लोग उस पर भरोसा करेंगे। अब आप जानते हैं कि आपके बयानों का क्या असर होता है, तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं और मेरे बारे में बड़े बड़े बयान दे सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर अपार शक्ति खुराना पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी आकृति आहूजा ने एक दिन पहले ही एक छोटी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया है। इसके तुरंत बाद ही अपार शक्ति ने उनका बेबी गर्ल का नाम भी फैंस को बता दिया। उन्होंने बेटी का नाम अर्जोई रखा है। अर्जोई एक खुराना। बता दें कि नन्ही परी के घर आने से पूरा खुराना परिवार बेहद खुश है। बता दें कि अपार शक्ति खुराना के बड़े भाई आयुष्मान खुराना ने भी ताऊ बनने की खुशी जताई है। आयुष्मान की पत्नी ताहिरा कश्यप ने भी अपनी खुशी जाहिर की। दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट कर इस खुशी को दर्शकों के साथ साझा किया है। उसमें बता दें कि मीडिया हैंडल पर आयुष्मान ने लिखा कि ताऊ और ताई बनने की खुशी फैंस के साथ भी शेयर की। और टेलीविजन एक्टर गौरव दीक्षित को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। गौरव को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया। तो उसके साथ ही आपको बता दें, गौरव के घर से एनसीबी ने कुछ वक्त पहले ही रेड में एमडी ड्रग्स, चरस और दूसरे ड्रग्स बरामद किए थे। गौरव की गिरफ्तारी फिल्म कलाकार एजाज खान से पूछताछ के आधार पर की गई है। गौरतलब है कि ड्रग्स केस में गौरव का नाम सामने आया और एनसीबी ने मार्च के महीने में अभिनेता एजाज खान को गिरफ्तार भी किया था। ड्रग्स केस में ड्रग पेडलर शादाब बटाटा की गिरफ्तारी के बाद से ही अभिनेता एजाज खान का नाम सामने आया था। एजाज खान पर बटाटा गैंग का ही एक हिस्सा होने का आरोप भी लगा था और ऐसे में अब एनसीबी ने मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को उससे पहले गिरफ्तार किया और अब करीब 2 करोड़ रुपए की ड्रग्स भी बरामद कर ली गई। शादाब बटाटा पर मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री को और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। तो वहीं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी अपकमिंग फिल्म पठान के लिए स्पेन में गाने की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि फिल्म को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं और शाहरुख खान और दीपिका न केवल स्पेन में अपनी फिल्म के जरूरी हिस्सों की शूटिंग करेंगे, बल्कि वो एक बड़े गाने की शूटिंग भी करेंगे। एक सूत्र ने कहा है कि किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने कभी भी इन जगहों पर सॉन्ग्स के सीन को शूट नहीं किया होगा। सिद्धार्थ आनंद स्पेन में एक गाने की शूटिंग करेंगे और बताते चलें कि ये गाना बेहद खास होने वाला है। इसे कंट्रोल करने के लिए चीजें भी पूरी तरह से रैप की जा रही हैं। साथ ही मेकर्स का एक ऐसा सॉन्ग बनाने का विजन है जो विजुअल तौर पर भव्य और लुभावना हो। इतना भव्य होगा कि ये तुरंत ही हिट हो जाएगा। स्पेन में शूटिंग के आसान बनाने के लिए सभी जरूरी परमिशन पर भी काम किया जा रहा है। बताते चलें, सूत्रों ने कहा है कि पठान एक मच अवेटेड फिल्म है जिसमें विजुअल्स तौर पर आंखों को सुकून देने वाले कई ऐसे दृश्य शामिल होंगे। फिल्म की शूटिंग काफी अच्छे लोकेशंस पर हो रही है। और अभिनेता शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान अपने पिता की तरह ही सोशल मीडिया पर काफी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग को एंजॉय करती हैं। वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस में चर्चा में भी रहती हैं, जो फैंस उन्हें खूब पसंद आते हैं। बताते चले, सुहाना पिछले काफी समय से अपनी फोटोज को लेकर लगातार चर्चा में है और काफी समय से वेकेशन एंजॉय कर रही हैं, लेकिन अब लगता है कि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं।
उन्होंने अपना इंस्टा स्टोरी पर एक फोटो शेयर किया है जिस पर दिल इमोजी के साथ लिखा है आखिरी दिन। इस फोटो को देखकर सुहाना खान ने स्पेगेटी टॉप पहना है और इसके ऊपर उन्होंने एक व्हाइट कलर का क्रॉप जैकेट डाला है जिसे नीचे की ओर से नॉट बांधा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लू डेनिम शॉर्ट्स पहने हैं और बताते चलें कि सुहाना ने अपने बालों में बन बनाया हुआ है, साथ ही सिर पर सन ग्लासेस भी पहने हुए हैं। सुहाना ने अपने बाएं कंधे पर एक व्हाइट कलर का छोटा सा हैंडबैग भी कैरी किया। सुहाना यहाँ नीचे की ओर मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं और आपको बता दें कि उनका ये फोटो काफी वायरल हो रहा है। अब बात करें संजय लीला भंसाली की, तो संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी में एक्ट्रेस की लंबी चौड़ी मंडली शामिल है। बता दें कि सीरीज से जुड़े लोगों ने खुद इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि 8 एपिसोड की इस सीरीज में कुल 18 एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा है। उनमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, संजीदा शेख, निमृत कौर, जूही चावला, डायना पेंटी कास्ट किए गए हैं। मनीषा कोइराला ने तो भंसाली के साथ बहुत पहले खामोशी द म्यूजिकल की थी और ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार हीरा मंडी की कहानी 19वीं सदी से लेकर प्री पार्टीशन तक के ट्रैवल करेगी। आम लोग और अंग्रेजी हुकूमत की फौज वहां के कोठों पर तफरीही और मौसीकी के लिए जाया करते थे। बताते चले कि भंसाली के करीबियों ने बताया कि सीरीज में असल कहानी को जरा सा ट्विस्ट किया गया है। भंसाली ने तय किया है कि हीरा मंडी की कहानी में कोठों को जिस्म फरोशी के तौर पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसके बजाय हीरा मंडी को बेदाग और पाक जगह की तरह पेश किया जाएगा। उन जगहों को सिर्फ गीत संगीत की इबादत करने वालों के केंद्र के रूप में दिखाया जाएगा। साथ ही आपको बताते चले इस गीत संगीत के 2 घरानों की टक्कर भी इस सीरीज में दिखाई जाएगी। सीरीज में तवाइफों की अंग्रेजी फौज के इंडियन सोल्जर के लव स्टोरी का एंगल भी है। उस जमाने के मशहूर पोएट की भी दास्तान इस सीरीज में देखने को मिलेगी। और इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण ने भारत के लिए ग्रैमी जीतने का सपना वो देख रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अब रियलिटी शोज की होस्टिंग छोड़ दी है। आदित्य कहते हैं कि मैं म्यूजिक रियलिटी शो की मेजबानी अब छोड़ रहा हूं। 2015 से ही आदित्य ने नॉन स्टॉप मेजबानी की है और इसी के साथ ही 2015 से आदित्य ऐसा कहते हैं कि सारेगामापा के 4 सीजन वो होस्ट कर चुके हैं, यानी 170 एपिसोड। इंडियन आइडल के 2 सीजन 120 एपिसोड और 1 सीजन खतरा खतरा कुल 110 एपिसोड भी उन्होंने किए हैं। ये सब कुल 400 एपिसोड्स हैं और अन्य शो में भी उन्होंने होस्ट किया है, जहां पर खतरों के खिलाड़ी, राइजिंग स्टार एंटरटेनमेंट की रात, किचन चैंपियन, जी कॉमेडी शो। आदित्य कहते हैं ये मेरे जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने का समय है। मैं अब कंटेंट बनना चाहता हूँ। म्यूजिक एल्बम और साथ ही OTT पर टीवी के लिए ये सही समय है। मेरे दिल को यकीन है कि मैं यही करना चाहता हूँ। ये भारत के लिए ग्रैमी जीतने के लिए मेरे बचपन के सपने पर काम करने का समय है। भारत पर सबकी निगाहें हैं। यहाँ विश्व स्तर पर चमकने के लिए ये हमारा समय है और हमें बस अपने सिर को नीचा करने की और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो वही साल 2019 में अनन्या पांडे उस वक्त ट्रोलिंग का शिकार हो गई जब वो राजीव मसन द्वारा होस्टेड एक राउंड टेबल शो का हिस्सा बनी थी। इंटरव्यू का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें नेपोटिज्म के मुद्दे पर अनन्या पांडे ने अपनी स्ट्रगल जर्नी को शेयर करते हुए कहा था कि मेरे पिता चंकी पांडे कभी भी कॉफी विद करण में नहीं गए और उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की कोई फिल्म भी नहीं की। और ऐसे में अनन्या पांडे ने आगे लिखा कि मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। तो वहीं इस पर सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था कि हमारे सपने पूरे होते हैं, वहां स्टार किड का स्ट्रगल शुरू होता है। पर सालों तक अब बुरी तरह से ट्रोल्स होने के बाद अब अनन्या पांडे ने अपने उस बयान पर सफाई दी है। आपको बताते चले कि अनन्या पांडे ने हाल ही में एक सोशल मीडिया स्टार के इंटरव्यू में अपने इस बयान पर सफाई दी है। बताते चले इस दौरान उन्होंने राउंड टेबल पर स्ट्रगल पर दिए गए अपने बयान पर ट्रोल होने पर कहा कि मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं और सिद्धार्थ दोनों ही एक बात कह रहे थे। आप इंटरव्यू में देख सकते हैं कि मैं बहुत घबराई हुई थी। अगर मुझे पीछे जाने का मौका मिलेगा तो मैंने जो भी कहा मैं उसे बदलना चाहूंगी। आगे एक्ट्रेस कहती हैं कि हम इस बात के बाद में
काफी हंस रहे थे। सिड और मैं, हम दोनों बेहद क्लोज हैं। हम दोनों ने इस बारे में अजीब महसूस नहीं किया। लोगों ने इसे बहुत बड़ा बना दिया है और ये एक मीम के लायक बन गया है। वाकई मेरा ऐसा मतलब नहीं था। और बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने हाल ही में न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा के एक पॉपुलर रेस्टोरेंट सोना को विजिट किया है। उन्होंने न केवल वहां पर डिनर किया बल्कि वहां के शेफ के साथ फोटोज भी क्लिक करवाई और सोशल मीडिया पर फैंस के साथ वो फोटो शेयर की। साथ ही अनुपम खेर ने प्रियंका की तारीफ भी की है। साथ ही उन्होंने अपनी एक वीडियो क्लिप पोस्ट की जिसमें उन्हें रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ खड़े हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में प्रियंका ने एक रेस्टोरेंट खोला है। बताया जा सकता है कि वो रेस्टोरेंट प्रियंका का है और वहां पर अनुपम खेर कितना खुश नजर आ रहे हैं। अनुपम ने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, प्यारी प्रियंका, आपके बेहतरीन रेस्टोरेंट सोना में डिनर करने का अनुभव शानदार रहा। सब कुछ काफी लाजवाब था। खाना, माहौल और वहां के स्टाफ जिन्हें हरि नायक हेड करते हैं। आपने हम इंडियंस को एक और मौका दिया है कि हमें आप पर गर्व हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। आप बेस्ट हो। जय हो। साथ ही अनुपम खेर ने इस पोस्ट में प्रियंका को भी टैग किया है। और इसी बीच आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ ने एक नया अपार्टमेंट खरीद लिया है। मुंबई के खार एरिया में रुस्तम जी पैरामाउंट में टाइगर श्रॉफ का यह नया आशियाना 8 BHK अपार्टमेंट है। पिछले दिनों ही टाइगर अपने परिवार के साथ चुपचाप यहां शिफ्ट भी हो गए। टाइगर की बहन कृष्णा श्रॉफ ने अपने भाई के नए खरीदे गए घर के बारे में दिलचस्प जानकारियां भी साझा की। कृष्णा ने बताया कि परिवार 3 हफ्ते पहले ही इस घर में शिफ्ट हो चुका है और इसके लिए एक छोटी और बेहद ही निजी रूप से पूजा भी की गई। घर का इंटीरियर टाइगर की मां आयशा श्रॉफ ने तैयार किया है और इसे पूरा करने में उन्हें 3 से 4 महीने लगे। कृष्णा ने यह भी खुलासा किया कि वो घर में प्रवेश करने वाली पहली सदस्य थी क्योंकि उनके पंडित ने परिवार को ऐसा करने की सलाह दी थी। कृष्णा ने कहा कि हम 3 हफ्ते पहले ही घर में शिफ्ट हुए, बहुत ही चुपचाप। हम चारों, डैड, मॉम, टाइगर और मैंने साथ में पूजा की और अब हम तेजी के साथ घर बसा रहे हैं और इसके हर हिस्से को प्यार कर रहे हैं। आगे आपको बता दें कि कृष्णा ने कहा कि हमारा कार्टर रोड फ्लैट जहां हम पहले रहते थे वो किराए का घर था। ये घर हमारा अपना है। गौरतलब है कि टाइगर के नए घर के करीब ही मशहूर हस्तियां हार्दिक पांड्या, रानी मुखर्जी और कुणाल पांड्या श्रॉफ के नए निवास के करीब रहते हैं। और अब बात करते हैं कौन बनेगा करोड़पति की। तो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 में ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है ये शो और इससे काफी पसंद भी किया जा रहा है। बताते चलें कि इसे आते हुए मात्र 4 ही दिन हुए हैं और इस बीच खबर है कि शो को पहला करोड़पति मिल चुका है। बता दें कि इस कंटेस्टेंट का नाम हिमानी बुंदेला है। आने वाले 30 और 31 अगस्त को 1 करोड़ रुपए जीतने वाले कंटेस्टेंट का एपिसोड ऑन एयर किया जाएगा। दृष्टिहीन कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला असाधारण रूप से अच्छा खेलती हैं और 1 करोड़ रुपए जीतती हैं। बता दें कि हाल ही में हिमानी ने अपने जीत के पल के बारे में बात की और शेयर किया कि कैसे वो जीत की राशि का उपयोग करना चाहती हैं और क्या कुछ प्लानिंग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने बिग बी की आवाज सुनी तो मैं दंग रह गई। उन्होंने आगे कहा कि मैंने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई। मैंने बस अपने दोनों हाथ उठाए और इस पल का जश्न मनाया। और इसी के साथ ही बॉलीवुड स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।